लोगों में काफी ज्यादा जोश है। उन्हें देखना है कि आगे क्या होगा। अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे वो उचिहा लड़का ओपनिंग सेरेमनी में आया नहीं था। वो अभी तक सास्के की कोई खबर नहीं है और ओरोचिमारू का खतरा भी है। प्लीज इससे पहले यहाँ कुछ हो, सास्के को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। यहाँ हो क्या रहा है? दूसरी मैच शुरू करो। चलो। पता नहीं ये क्या हो रहा है। सास्के को तो ये सास्के भी ना। एक समझदार इंसान खतरे से बचकर हमेशा सही फैसला लेता है। हाँ? अब इसका क्या मतलब हुआ? सास्के आज यहाँ जरूर आएगा, यकीन करो। अगर वो जल्दी यहाँ नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सास्के डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है। हाँ, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? कहीं इसने उसे... तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी प्यास बुझाने जा रहा हूँ। कहीं इसने वही तो नहीं कर दिया जिसका मुझे डर था? इसने सास्के को खत्म तो नहीं कर दिया? सास्के, और एक बार। क्या बात है सेंसे? जाहिर सी बात है तुम पत्थर के पीछे छुपकर हमें देख रहे हो। चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाओ। ओह, तो तुम हो। मैं आपकी बात समझता हूँ, पर वो चाहे कितना भी काबिल शिनोबी क्यों ना हो, मेरे पास इंतजार करने की अपनी वजह है। यहाँ बैठे तमाम शिनोबी लीडर्स और शासक यहाँ केवल इस मैच को देखने आए थे। हाँ, लेकिन फिर भी वो लड़का उचिहा क्लैन का आखिरी वंशज है। गारा और सास्के का मैच देखना चाहती है। सास्के के आने की कोई गारंटी नहीं है। हम इस मैच को बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे। प्रॉक्टर को तुरंत इसकी खबर दो। जो भी हो, एक मैच के लिए इतना दबाव बनाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा लॉर्ड काज़ेकागे। ये सास्के के लिए बड़ा मौका है, लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ा मौका है। मैं समझ गया। मैच शुरू करो। सास्के ऐसा क्या कर रहा है जो उसे आने में इतना टाइम लग रहा है? वहाँ क्या बात है? इसका मतलब अब मेरा मैच और भी जल्दी होगा। अरे यार। तो शिनो और कांकुरो ग्राउंड में आ जाओ। प्रॉक्टर, मैं नाम वापस लेता हूँ। हाँ? मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। कांकुरो के नाम वापस लेने से शिनो अबुरा में मैच जीत गया है। ठीक है, तो अगला मैच शुरू करते हैं। शिकामारू, नीचे आ जाओ। कांकुरो को भी अपना नाम अभी वापस लेना था। हाय मेरी फूटी किस्मत। आइडिया, एक काम करता हूँ, मैं भी अपना नाम वापस ले लेता हूँ। खोजू हमेशा उल्टा ही करता है। खोजू हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारता है। ये बस एक ही मैच का इंतजार कर रहे हैं, सास्के का मैच। अगर इन्हें मेरी हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्या बात है, तुम गिव अप करने की सोच रहे हो? लेटे लेटे क्या तारे गिन रहा है? हमने फाइट देखने के लिए पैसे दिए हैं। कम ऑन, उठो, लड़ो। अगर तुम वार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मैंने अभी तक मैच स्टार्ट करने को नहीं कहा है। हाँ। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन मुझे चूनिंग बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ये मुझसे बचकर निकलने में बहुत तेज है। मैं जानता हूँ एक लड़के का लड़की पर वार करना क्लासी नहीं है, पर मुझे क्लासी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छी कोशिश थी, पर मुझे पता है कि वो क्या करने वाला है। वो मुझे उस पेड़ की शैडो में लाना चाहता है, पर मैं उसकी चाल में नहीं फंसूंगी। आगे बढ़ो शिकामारू। हे, ये सीट खाली है क्या? हाँ? मुझे तो लगा तुम अभी हॉस्पिटल में हो। मुझे तो लगा था अभी सास्के का मैच हो रहा होगा। सोचा नहीं था शिकामारू फाइनल में आ पाएगा। चोजी, शिकामारू में बाकियों जितने लड़ने की इच्छा ना भी हो, तुमने देखा नहीं वो किस तरह फाइट के लिए अरीना में कूदा था। कभी कभी लगता है काश मैं एक बादल होता
जहां ले जाए वहां चला जाता। पर यहाँ तो एक सरदर्द खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाता है। चलो वहाँ से निकलो, कम ऑन शिकामारू। अब जो काम शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? विंडसाइड jutsu! अब मैं समझ गई। मैं फंसने ही वाली थी। तुम काफी स्मार्ट हो। तुम उसे कितना भी स्ट्रेच कर लो, वो एक दूरी से आगे नहीं बढ़ सकती। और अब मैं ये भी जान गई हूँ कि वो लिमिट कहाँ तक है। ये इसके अटैक की रेंज है। अगर मैं इस रेंज से दूर रहूंगी तो ये मैच बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये क्या है? एक हैंड साइन? ये तो असल में उसकी आदत है। क्या? उसकी आदत? इसे सब कुछ किसी बूढ़े आदमी की तरह धीरे धीरे करना। वो हमेशा मुझे मैच के लिए चैलेंज करता है। इसका क्या मतलब है? वो एक स्ट्रैटेजी बना रहा है। मैंने उसके साथ जब भी खेला है उसे कभी हरा नहीं पाया। शिकामारू का दिमाग एक महान जनरल के जैसा है। तुम बस देखते जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शिकामारू असल में आलसी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी गेम्स में अच्छा है। तो उसका असर क्या हुआ? जैसा मुझे लगा था, उसका स्कोर एवरेज से कहीं ज्यादा था। उसने अपना प्लान बना लिया है। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभी भी लड़ सकते हो? अरे ये क्या? उस पर हमला कर ही नहीं पा रहा। तुम हमेशा के लिए छुप नहीं सकते। रहने दो। ये क्या? ये तो आगे बढ़ रहा है। उछल कूद अच्छा कर लेती हो। तुम इंतजार कर रहे थे सूरज के ढलने का। शैडो जितनी लंबी होगी तुम्हारी रेंज भी उतनी लंबी होगी, है ना? मतलब वो क्या करेगा? वो पहले से ही अरीना के शैडो में है। यकीन नहीं होता। शैडो के अंदर शैडो? अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि सूरज कितनी ऊंचाई पर है, वो क्या चीज है? अरे नहीं! इसने अपनी जैकेट से पैराशूट बनाकर एक एक्स्ट्रा शैडो बना ली। लगता है मैंने सालसी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। आना पड़ेगा, बड़ी जल्दी सीख लेती है। अच्छा है, पर इतना काफी नहीं। शैडोज लंबी हो जाएंगी और इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। तुम नहीं बचोगे। ये क्या? मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मेरा शैडो पोजेशन जुत्सु काम कर गया। नहीं। कमाल है। जैसा मैंने कहा, यही शिकामारू की ताकत है। पीछे तो देखो, समझ जाओगी। ये उस होल से आई? ये वही होल है जहाँ से नरूटो ने निकलकर नेजी को पंच मारा और उसके होश उड़ा दिए। मैं गलती कर बैठी। मैंने अंडरग्राउंड शैडो के बारे में सोचा ही नहीं। पहले इसने टेमारी को ये सोचने दिया कि उसकी अटैक की रेंज सिर्फ उस लाइन तक ही है, जबकि असल में वो उसे धीरे धीरे पीछे वाले गड्ढे के पास ले जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कमाल है, ये आलसी लड़का तो एक जीनियस है। ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। हाँ, कितने कमाल की बात है। अभी यही लोग इस पर चीजें फेंक रहे थे। बहुत अच्छे, अब उसे हरा दो। मैच गया तेल लेने। मैं गिव अप करता हूँ। हाँ? क्या कहा उसने? क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे खिलाफ अपने अगले 200 मूव्स भी प्लान कर लिए थे, पर चक्र की बैटरी डाउन हो गई। मुझे जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ती। ये लड़का सबसे अलग है। टिमारी विनर है। टिमारी। ये क्या? बहुत मेहनत कर ली। क्यों?
उसने ये क्यों किया? वो चुनिन बनना नहीं चाहता है क्या? उसमें ये करने का मोटिवेशन है भी या नहीं? ये सवाल तो मैं खुद अपने आप से। अगर ये कोई असली मिशन होता और ये स्क्वाड का लीडर होता तो मिशन कामयाब जरूर होता। उस लड़के की मोटिवेशन की कमी कभी कभी परेशान कर देती है। इसमें वो काबिलियत है जो कईयों में नहीं है, क्लैरिटी। इसमें भले ही बाकी लोगों के जितना मोटिवेशन नहीं है। एक स्क्वाड जिसका लीडर गर्म दिमाग का हो वो ज्यादा देर तक इसमें टिक नहीं पाएगा। अगर तुम इस बेसिस पे स्कोर दे रहे हो तो नारुतो और नेजी फेल हो जाने चाहिए। देखो, एक चीज को लेकर मैं श्योर हूँ, नारुतो के मुकाबले इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या था ये? मैच जीतने के बाद भी उसने गिव अप कर दिया। उस सालसी शिकामारू की तो। ए, मुझे तुमसे बात करनी है बेवकूफ। दूसरे को बेवकूफ बोलने से पहले खुद को देख लो। नहीं, मैं इसे नहीं भूल सकता। तुम मैच जीतने वाले बड़बड़ करना बंद करोगे? भूल गए क्या? आखिरकार मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। मैंने सुना सास्के उचिहा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्या? बिल्कुल नहीं यार। कम ऑन उचिहा, सामने आओ। लॉर्ड होकागे, सास्के उचिहा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। हम दर्शकों को अब और इंतजार नहीं करा सकते। हम उसके लिए 10 मिनट और तो रुक ही सकते हैं, है ना? इतना इंतजार कर ही लिया है तो 10 मिनट और इंतजार करने में हर्ज क्या है? लॉर्ड काज़ेकागे ने जो कहा है उस बात से मैं भी सहमत हूँ। ठीक है। लॉर्ड होकागे ने मैच को 10 मिनट और डिले किया है। सास्के, हाँ, ये सच में वही है। कम ऑन सास्के, कम ऑन। ओके। तो ली, क्या तुम तैयार हो? यस सर। पर नारुतो और नेजी के मैच का क्या हुआ? वो तो सच में कमाल का मैच था। यूगा नारुतो के सामने नहीं टिक पाया। सच में कमाल हो गया। मैच भले ही कोई भी जीते लेकिन ली दिल से एक विनर है। टेमोरी, ये क्या चल रहा है? वो आएगा। अगर वो यहाँ नहीं आया तो ये लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे, पर उससे पहले मैं उसकी पिटाई करूंगा। उचिहा आखिर है कहाँ? अरे क्या हो वो? पक्का वो धमाकेदार एंट्री करने की सोच रहा है। तो सुनो, टाइम लिमिट अब पूरी हो चुकी है। Still incredibly annoying. सॉरी, हम लेट हो गए। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। और तुम हो तो वो टाइम पर आ गया। तुम्हारा मैच कैसा रहा? क्या तुम जीत गए? खुद को ज्यादा ताकतवर मत समझ लेना। सॉरी, आपको हम लोगों का इंतजार करना पड़ा, पर जैसा सेंसे वैसा स्टूडेंट, तुम दोनों को ही टाइम की कदर नहीं है। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हमने ऐसा किया। कुछ भी करो, बस उससे हारना मत। ठीक है, हारना मत, क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। कुछ देर पहले ये शिकामारू को चीयर कर रही थी। सकुरा, इतनी अमेजिंग टीम का हिस्सा बनना कैसा लगता है? सास्के उस सैंड निंजा गारा से लड़ने वाला है जिसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, जबकि मैं यहाँ खड़े रहकर बस उन्हें देख सकता हूँ। ये सही नहीं है। आखिरकार चलो गारा। ये ठीक नहीं है। ये फिर से बेकाबू हो रहा है। हमने जैसा प्लान किया है तुम वैसा ही करो। अभी उससे कोई बात मत करना, वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। थोड़ा जल्दी करोगे? कम ऑन। रिलैक्स नारुतो। तुम बेवकूफ बच्चों को ये लगता है कि मैच तुम्हारे लिए है। हमारे मास्टर ने उचिहा की जीत पर बहुत पैसे लगाए हैं। तुम्हें अपना मैच हारना होगा।
तो तुम मैच में क्या करोगे बच्चे? Let's make it rain blood instead. तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में एक सेकंड भी जल्दी आते ना, तुम्हारे दोस्त की तो बैंड बजने वाली है नारुतो। ठीक है, तो इस मैच के रूल्स वही होंगे जो प्रिलिमिनरी में थे, लेकिन मैं मैच को बीच में रोक सकता हूँ, पर वो डिसीजन मेरा होगा। हेलो गाय, अब कैसा लग रहा है ली? काकाशी सेंसे। अरे सकुरा, प्लीज मुझे माफ कर देना। सकुरा को अब गुस्सा आ रहा है। आपने ठीक ही किया, इट्स ओके। यहाँ से उस मार्क को देख पाना बहुत मुश्किल है। काकाशी सेंसे, आपको पता है सास्के की गर्दन पर एक अजीब सा मार्क था, तो क्या वो? फिक्र की कोई बात नहीं है, तो अब आराम से मैच एंजॉय करो। 1, 2, 3, 8 लोग हैं। इतने बड़े अरीना में केवल 8 आनबू ब्लैक कॉप्स तैनात हैं। देखो, हमें नहीं पता कि दुश्मन की अगली चाल क्या है, इसलिए आनबू ब्लैक ऑप्स को गांव की जरूरी जगहों पर तैनात किया गया है। हमें हर पल चौकन्ना रहना है। इस मैच में मजा आने वाला है। मैं तुम्हारे स्टूडेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा। देख, बाय द वे, मैं अभी तुम्हारा राइवल जो हूँ। तुम कुछ कह रहे थे क्या? तुम दोनों आगे आओ। शुरू करो। तो ये वो रेत है जिसके बारे में काकाशी सेंसे ने बताया था। प्लीज ऐसा मत करो मदर। इससे पहले मैंने आपको घटिया लोगों का स्वाद चखाया, लेकिन इस बार उसने अभी से बात करना शुरू कर दिया। ये बहुत बुरा है। सास्के सच में एक ताकतवर ओपोनेंट है। आ जाओ। हे नारुतो, तुम्हें याद है कल गारा ने वो बात? मुझे अब भी याद है। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ ना दे। पता नहीं क्यों उसने हम दोनों को देखकर भी अनदेखा क्यों किया। उस गारा को लगता है हम उससे लड़ने के लायक नहीं हैं। मैं खुद के लिए जीता हूँ और खुद ही से प्यार करता हूँ। नारुतो, तुम्हारी खैर नहीं। उसने सैंड शील्ड से सैंड क्लोन बना दिया। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ताइजुत्सु कर रहा है। तो ये है तुम्हारा सैंड आर्मर। रुके क्यों हो? हे, तुमने अभी जो हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। क्या हुआ कामारो? क्या तुम जानते हो इसे?
रुके क्यों हो? अगर तुम वार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तुम्हें क्या हुआ गारा? क्या बात है? मैं तुम्हारे आर्मर को खत्म कर दूंगा। ये तो बिल्कुल ली के ताइजुत्सु जैसा है। तुम कमाल हो सास्के, सच में कमाल हो। अब गारा क्या करेगा? उसका सैंड आर्मर बहुत ज्यादा चक्र यूज करता है। तुमने उसे ट्रेनिंग में ऐसा क्या सिखाया? हाँ, सास्के ने ली के ताइजुत्सु को अपने शारिंगान से कॉपी किया। सास्के ने ताइजुत्सु को सिर्फ इसलिए मास्टर किया क्योंकि वो ली को जानता था। लेकिन वो सैंड निंजा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ककाशी ने गारा और ली के बीच की फाइट देखी थी, जिस ताइजुत्सु को सास्के ने सीखा, तो फिर इसने सास्के को सिर्फ ताइजुत्सु करने क्यों दिया? जिंदा रहने के लिए एक मकसद होना जरूरी है। बिना मकसद के जिंदगी जीना बेजान होकर जीने के बराबर है। पर कुछ वक्त बाद मैं समझ गया। हमें इसी वक्त जाकर ककाशी सेंसे को सब बताना होगा। मुझे उसे रोकना होगा। मुझे मैच रोकना होगा। उसने अपनी सारी रेत के इस्तेमाल से एक शील्ड बना ली। उसने रेत से अपनी पूरी बॉडी को ढक लिया है। ककाशी सेंसे! सेंसे प्लीज, आपको अभी इसी वक्त ये मैच रोकना होगा। क्या? वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है सेंसे। ये क्या कह रहे हो? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये मैच चलता रहा तो सास्के नहीं बचेगा। गारा हमारे प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मेरी बात पर यकीन कीजिए। सेंसे प्लीज, आपको अभी इसी वक्त ये मैच रोकना होगा। क्या? रिलैक्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि सास्के और मैं टाइम पास कर रहे थे? वो ये टेक्निक इस वक्त क्यों यूज कर रहा है? मी इनु ओमा उशी इनु ने उशी ओरा इनु ओमा ने हित्सुजी ने ओरा ओरा इनु ओमा हित्सुजी ने सेमी इनु ओरा उशी ने तोरा तात्सु। इससे काम नहीं हुआ। उशी ने तात्सु ने नारा तात्सु, जो मैंने खुद तुम्हारे लिए प्लान किया है। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है? शायद वो मेरा वहम था। वो तो एक लंबी कहानी है सकुरा। कहानी सुनाने का नहीं है। सही कहा तो अब चुपचाप खड़े रहो और मैच देखो। हाँ? सास्के को ध्यान से देखो। हमें सिग्नल किसी भी वक्त मिल सकता है। अब मैं इसे खोलने वाला हूँ, सब बाहर आ जाएगा। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, है ना? वो बेवकूफ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। काम कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है सर। ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो। तुम कह रहे थे ना कि मैंने खुद सास्के को ट्रेन क्यों किया? वो बिल्कुल मेरे जैसा है।
अब समझा। तो अब तक तुम ये कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक जैब है, क्या कहा? लेकिन ये जैब बाकियों से बहुत ही अलग है। ये दूसरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब दोनों चीजें, स्पीड और फोकस, एक खास लेवल पर आ जाते हैं, आवाज से ही इस टेक्निक को इसका नाम मिला है। चिदोरी 1000 बर्ड्स। ये नामुमकिन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है। इसका दूसरा नाम लाइटनिंग ब्लेड, क्योंकि एक बार उससे ककाशी ने बिजली के गिरने से पहले ही उसे हवा में काट दिया था। वाह, बिजली का तार काटा होगा और बोल रहे हैं आसमान वाली बिजली का। पर इसका नाम चाहे 1000 बर्ड्स हो या लाइटनिंग ब्लेड, पर ये किसी निंजा के हाथ को एक बदल सकती है। जो भी हो, मुझे इनकी एक भी बात समझ नहीं आई। मुझे बस इतना पता है कि ये कमाल की दिखती है। मैं तुमसे चलता हूँ सास्के, लेकिन तुमने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि अब तुम मेरी स्पीड हासिल कर चुके हो। हम तैयार हैं। वहाँ सब कैसा चल रहा है? ठीक है, सिग्नल मिलते ही वहाँ से निकल जाना। वो शुरू होने ही वाला है। इसे देखो, अब इसे उसकी पावर से जलन हो रही है। ये क्या है? गर्म पानी के जैसा। क्या वो चीज उस पर हावी हो रही है? मैं तो एक हफ्ते तक कुछ खा ही नहीं पाया था। उसे बहुत गहरी चोट आई है। कुछ तो गड़बड़ है। ककाशी, क्या ये वही है? हाँ। रिलीज। गेंजुत्सु, वो शुरू होने ही वाला है। तो क्या अब शुरू करें? सिग्नल मिल गया। मिशन शुरू हो चुका है। ये मुझ पर छोड़ दो। लॉर्ड होकागे। स्क्वाड 1 ऊपर, स्क्वाड 2 नीचे। लॉर्ड होकागे। साउंड निंजा, शुरू करो। निंजा आर्ट्स 4 फेज फॉर्मेशन। हमें इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा।
लॉर्ड काज़ेकागे? वो एक बैरियर निंजुत्सु है। हाँ? कि दुश्मन आनबू ब्लैक ऑप्स होने का नाटक कर रहा था। यकीन नहीं होता, सैंड विलेज ने लीफ विलेज के साथ धोखा किया। ये चूहे बिल्ली का खेल यहीं खत्म होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? सही कहा। पर जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब भी वक्त है लॉर्ड काज़ेकागे। उम्र बढ़ने के साथ साथ दुनिया छोड़ने का आपका डर भी बढ़ गया है। तुम यार हद है। मैं सच में आज अरीना में चूनिन एग्जाम्स देखना चाहता था। हाँ, लेकिन इस बार उचीहा क्लैन वाले लड़के का मैच होने वाला है। तुम्हें नहीं पता? वो क्या है? वक्त हो गया है, शुरू करो। हमारी समनिंग कामयाब हुई। ये क्या है? जाओ लॉर्ड होकागे को खबर करो अभी। तुम इस विलेज में नहीं आ सकते। बस करो गारा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रास्ते से हट जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारा मिशन शुरू हो चुका है? ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा? क्या हुआ? बेवकूफ लड़के, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिग्नल से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगे। गारा हमारे सैंड विलेज की सबसे बड़ी ताकत है। गारा को यहाँ से ले जाओ और इसके इलाज पर काम करो। ऐसा ही होगा। मैं यहाँ इन दोनों को रोकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाओ। क्या इस हमले के पीछे ओरोचिमारू का हाथ है? तो भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझसे लड़ने पर ध्यान दो। सास्के, तुम चूनिन लेवल हासिल कर चुके हो। आपका मतलब मैं जाकर गारा को रोकूं, है ना? कहाँ भाग रहे हो? वाह क्या बात है। पर क्या करें, हर बार चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। तो ये है तुम्हारा प्लान? क्या आपको सच में लगता है कि लीफ विलेज मेरे लिए इतना जरूरी है? आपकी जिद और आपकी कमजोरी की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया। कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। ओरोचिमारू। मुझे मालूम था कि कभी न कभी मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे। आपको फिफ्थ होकागे को चुन लेना चाहिए था। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं अभी चुनिन एग्जाम्स में क्या हो रहा होगा। उम्मीद है नरूटो ने जीतने की कोई तरकीब निकाल ली होगी, लेकिन मैं करूँ भी क्या? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि नरूटो जीत जाए। मैंने तुम लोगों से 10 लैप्स लगाने कहा था। पर उसे किए हुए बहुत टाइम हो गया है। आप इतनी टेंशन लेंगे तो अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। वो देखो, वहाँ से धुआं निकल रहा है। तुम लोगों को वहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ओरोचिमारू, हमें पूरी सिचुएशन नहीं पता, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या ओरोचिमारू सच में इतना खतरनाक है सर? कई साल पहले जब फोर्थ होकागे को चुना गया था, शायद उसके मन में अब भी लॉर्ड होकागे के लिए नफरत मौजूद है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने उसे एक बार देखा था कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, तो आज भी कांप उठता हूँ। गांव के ईस्टर्न गेट पर बहुत सारे सांप आ गए हैं। वो हमारे गांव में घुस आए हैं और वहाँ मौजूद हमारे निंजा से लड़ रहे हैं। बाकी सब गेट के पास जाओ अभी। यस सर। हमने लापरवाही की और अब लॉर्ड होकागे। ओरोचिमारू, वो यहाँ क्यों आया है? सकुरा, तुम थोड़ी देर यहीं रहो, तब तक मैं दुश्मनों की गिनती कम करके आता हूँ। वैसे भी लॉर्ड होकागे कोई कमजोर इंसान नहीं है। क्या तुम्हारी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं? अपने पुराने टीचर को खत्म करने का, जो अभी आंसू बनकर बाहर आ रहा है।
मुझे बहुत नींद आ रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लगता है ये करने का ना तो तुम्हारा कोई मकसद है, ना ही कोई वजह। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे चीजों को चलते हुए देखना अच्छा लगता है, जैसे जब कोई विंडमिल घूमना बंद कर दे। रुकी हुई चीजें बोर करती हैं। मैं खुद चीजों को चलाना चाहता हूँ। सकुरा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में तुम्हें गेंजुत्सु सिखाना सही फैसला था। गेंजुत्सु को रिलीज करो, नारुतो खुश हो जाएगा क्योंकि लंबे समय के बाद उसे एक मिशन मिलने वाला है। लैंड ऑफ द वेव्स के बाद ये तुम्हारा पहला A रैंक मिशन होगा। गेंजुत्सु को रिलीज करो और नारुतो और शिकामारू को जगाओ। तुम्हें ये बहुत ध्यान से करना होगा। पर सेंसे, आप ये क्या कर रहे हैं? सास्के, गारा और बाकी सैंड निंजा का पीछा कर रहा है। क्या? नारुतो और शिकामारू को जगाओ और सास्के को फॉलो करो। सेंसे, फिर हमें इनो और चोजी को जगाकर एक ग्रुप में जाना चाहिए ना? वैसे भी अगर एक स्क्वाड में 4 से ज्यादा निंजा होते हैं तो काम पूरा होने में और वक्त लगता है। तुमने ये बात अकेडमी पेट्रोल ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी, है ना? समनिंग जुत्सु। हाँ? सीरियसली? हमारा चौथा मेंबर एक पपी है? अब ध्यान से सुनो छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा कोई क्यूट पपी नहीं, उससे कहीं बढ़कर हूँ। पर मैंने क्यूट तो बोला भी नहीं था। चलो, वक्त बहुत कम है। प्लीज, यहाँ क्या चल रहा है सकुरा? शिकामारू, तुम तब से नाटक कर रहे थे? मैं मुफ्त का बकरा नहीं बनना चाह रहा था। मुझे शांति चाहिए। वो पीछे देखो। अब मैं तुम्हें मिशन समझाऊंगा। सबसे पहले सास्के को ढूंढो और उसे रोको। क्या सास्के को कुछ हो गया है? क्या हुआ है मैं सब बाद में बता दूंगी। कितना बोरिंग है। अबे आलसी लड़के, अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें मेरे साथ हाई फाई करने दूंगा। देखो इन्हें, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये क्या है? रहने दो, चलो चलते हैं। क्या वो तीनों ये मिशन पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था आपसे दोबारा फाइट होगी। इस बैरियर को केवल अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। चलो इस शो को आगे बढ़ाते हैं। अंदर की तरफ भी एक बैरियर बना दो। लगता है इस मुसीबत से मैं आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। अगर कोई अंदर आकर हमारी लड़ाई के बीच में आएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, है ना? निंजा आर्ट डाई शुरिकेन, स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। अर्थ स्टाइल ग्रेट मड रिवर, फायर ड्रैगन बॉम्ब। बहुत अच्छे लॉर्ड होकागे। तुम अब ये नाटक बंद कर सकते हो और ऊंची मारो। चलो ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक किया, मुझे कम समझने की भूल नहीं की। तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो, मुझे ताने मार रहे हो। शरारती स्टूडेंट्स को सुधारना तो हर टीचर का सपना होता है। कहाँ रह गए? पक्का कुछ न कुछ चल रहा है और अरीना से धुआं भी उठ रहा था। ये धुआं तो अरीना की तरफ से निकल रहा है। हाँ, ये सच में बहुत अजीब है। अच्छी खासी क्लास चल रही थी और अचानक वो हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। बहुत बोर हो रहा हूँ। पता नहीं सेंसे कहाँ रह गए। हे कोनोहामारू, मेरी मॉम ने ये कल ही ला कर दी थी। रिलैक्स। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। वो रेनबो। कौन वो बच्चे? चाहे उसके पीछे कितने भी कैनन जाएं, कोई फायदा नहीं। कम ऑन, तुम उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो।
बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह ले जाना होगा। ओके, तो हमें बच्चों को ये बताकर निकालना होगा कि ये एक फायर सेफ्टी ड्रिल है। क्या आपको पता था ये आपकी आखिरी फाइट है? आपकी बूढ़ी और कमजोर हड्डियों पर मैं कोई रहम नहीं करने वाला। अब अगर तुम्हारा जुत्सु मुझे ताकतवर नहीं लगा तो तुम्हें वापस एकेडमी भेज दूंगा। इनका चक्र बहुत ज्यादा है। Summoning Jutsu Reanimation। उसने समनिंग जुत्सु को एक ढाल बनाया है। इन्होंने थर्ड को बाहर आने से पहले ही रोक लिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। वो दोनों तो क्या ह्यूमन? कौन है वो? You're a demon! ओके, सब लोग एक लाइन में बाहर आओ। लगता है आज का दिन ही खराब है। ये सब करना कितना बोरिंग है ना। कोनो हमारो तब से एकदम चुप है ना? पूरे स्कूल ने सेल्फ स्टडी की। ये सच में बहुत अजीब है। एरुका सेंसे अभी बहुत सीरियस है। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सब ध्यान से सुनो, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं भागेगा, समझे? वो रेनबो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। वो क्या है? दादू, उस अजीब से रेनबो को देखिए। वो रेनबो एकदम अजीब है ना? ओह अच्छा, तो ये बात है। रेनबो खूबसूरत होते हैं, ये सच है, पर कभी ये सांप का सिंबल हुआ करते थे। कहते हैं ये बुराई के आने का संकेत होते थे। रेनबो सांप का सिंबल होता है। आखिर ये हो क्या रहा है? हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया है सारू। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो सारूटोबी। तुमने ये ठीक नहीं किया। ये बहुत बुरा है। प्लीज मुझे माफ कीजिए। फर्स्ट लॉर्ड होकागे। काले बाल वाले फर्स्ट होकागे हैं और सफेद बाल वाले सेकंड होकागे। इन्होंने विलेज को इन्होंने ही बनाया था। ऐसा लगता है इसने फॉरबिडन रीएनिमेशन टेक्निक इस्तेमाल की। ये हमारी बेइज्जती है। बहुत हो गया मेल मिलाप। तुमने वक्त के साथ खिलवाड़ किया है और पूर्वजों का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया है। अब मैं समझा, तो वहाँ ये सब हुआ था। अरे यार, मुझे इसमें घसीटना जरूरी था। क्या मुसीबत है। इस तरफ। ठीक है। वो लड़का मेरा शिकार है। चलो चले। अब मैं समझा, तो वहाँ ये सब हुआ था। सास के शायद तब खुद को रोक नहीं पाया। अरे यार, मैं भी किस झमेले में फंस गया। हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? सास्के का पता चल गया क्या? हमारे पीछे 2 स्क्वाड्स लगे हैं, कुल 8 निंजा। रुको। अरे नहीं, एक और मुसीबत। हम किस तरफ जा रहे हैं ये शायद उन्हें नहीं पता। फिलहाल हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। अब क्या हुआ? हम अचानक रुक क्यों गए? हम अपने फुटप्रिंट्स पर वापस चल के जाएंगे। अगर हमने ऐसा किया क्या इससे कुछ फायदा होगा भी? पर अगर हमारे दुश्मनों का सब्र टूट गया। जल्दी करो। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हमले के लिए तैयार रहो। वो वापस हमारे पीछे लग गए हैं। पकड़े गए तो वो हमारा काम तमाम कर देंगे। इससे हमें काफी फायदा होगा। भले ही वो 9 है और हम 4, पर अगर हम अचानक उन पर हमला कर दें। जो निंजा हमारा पीछा कर रहे हैं वो शायद ओरोचिमारू के लोग हैं। ओपोनेंट के लेवल का अचानक हमला करने से आखिर क्या लेना देना है? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं समझाता हूँ। जो निंजा भाग रहा है उसे शांत रहना चाहिए और उसे दुश्मन को पहले ढूंढना चाहिए। उसे हमला तब करना चाहिए जब दुश्मन को भनक ना हो। जब ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, केवल तभी अचानक किया गया हमला कारगर होता है। ओरोचिमारू
हमारे ही गांव का निंजा था, तो दूसरी शर्त पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे दुश्मन गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं और ये भी हो सकता है कि वो सब पीछा करने में बहुत माहिर हों। अब देखो, हमारे खिलाफ एक ऐसी यूनिट है जिसे इस हमले के लिए खास तौर से ट्रेन किया गया था। सुनो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सिचुएशन को समझकर सबसे सही रास्ता चुनना जरूरी है। और वो क्या है? एक डिस्ट्रैक्शन जो दुश्मन को हमले जैसा लगेगा। हम में से कोई एक? बिल्कुल सही, और हम बचकर निकल जाएंगे। हो सकता है वो ना बचे। तो कौन रुकना चाहेगा? सास्के को ढूंढने के लिए ये डॉगी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रुककर दुश्मन को मतलब ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। शिकमारू! और वैसे भी यहाँ केवल मैं ही जानता हूँ कि दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे कैसे रोकना है। देखा जाए तो शैडो पोजेशन jutsu को इन्वेंट ही इसीलिए किया गया था। चलो अब मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। अब सब तुम पर है शिकमारू। आखिर शिकमारू इतना सीरियस कब से हो गया? तुम अपने निशान मिटाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। सुनो, दुश्मन तेजी से अपनी ओर आ रहा है। पता नहीं वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है। शिकमारू को कुछ नहीं होगा, यकीन करो। वो आलसी है और हर चीज के बारे में कंप्लेन करता है, पर वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। पर अगर उसने कहा है कि वो कुछ करेगा तो वो उसे कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी आगे बढ़ो, कम ऑन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे बच के निकल गया। ये फुटप्रिंट्स बता रहे हैं। मैं वो हूँ जो खुद इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता था। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक गेनीन तुम्हें रोक सकता है। ये तो बस एक बच्चा है। यकीन नहीं होता हम इसके जाल में फंस गए। लगता है तुम लोग पुराने जमाने में जी रहे हो। म्यूजियम पीस कहीं के। फाइट के वक्त ज्यादा ही चक्र यूज कर लिया था, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। 5, 6। नहीं, एक और है। 9 निंजा हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिरी निंजा का काम बाकियों को अचानक हमले से बचाना होता है, पर वो मुझसे बचेगा नहीं। अब उसे बाहर आना ही होगा। पकड़ा गया। शैडो आगे नहीं बढ़ पा रही। मेरे पास इतना चक्र नहीं बचा है कि मैं इसे वहां तक ले जा पाऊं। बस इसी बात का डर था। तुम्हारा शैडो पोजेशन jutsu जल्द ही फेल हो जाएगा। मैं हमेशा से बस एक आम शिनोबी बनकर आम जिंदगी जीना चाहता था। एक सिंपल सी लड़की से शादी करता जो ना ज्यादा सुंदर होती ना ज्यादा अजीब। चेज और गो खेलते हुए अपनी बाकी की जिंदगी शान से बिताता, फिर अपनी बीवी से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी मुझे। मैं एक आम आदमी की आम जिंदगी गुजारना चाहता था। लगता है वो निंजा अब हमारा पीछा नहीं कर रहे। शिकमारू ने उन सबको वहीं पर रोक लिया होगा। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब हम सास्के को ढूंढने पर फोकस करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा चक्र अब खत्म होने वाला है। आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए। सेंसे! तुमने अच्छा किया शिकमारू। पर मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जल्दी! वो पीछा नहीं छोड़ रहा। कांकुरो, हमें और जल्दी जाना होगा। कोई भी वकूफी मत करना सास्के। तो अब इस खेल का अंत करें।